भाई साहब कौन यकीन करेगा कि मैं यहाँ सोलापुर स्टेशन तक BMW में लिफ्ट लेके आया हूँ। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप डेफिनेटली वो चेकआउट करना, बड़ा अतरंगी वीडियो है। आई होप वो अतरंगीनेस कैप्चर कर पाया हूँ मैं, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है। बट एनीवे, तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा अभी 3 दिन वाला चैलेंज चल रहा है। मैंने डार्ट मारा था और उस डार्ट के अंदर चिकमंगलुरु आया था और मैंने ये डिसाइड किया था कि जब तक मैं चिकमंगलुरु नहीं पहुँच जाता मैं एक भी रुपये स्पेंड नहीं करूँगा। हालांकि कल मैंने 10 रुपये वड़ा पाव पे, 10 रुपये चाय पे, 20 रुपये खर्च करे, मगर उसके सिवा मैंने कोई पैसा खर्च नहीं करा और आज का भी यही गोल है। तो इसीलिए आज मैं जा रहा हूँ भाई प्रोबेबली वो जगह जहाँ हिमालय के बाहर, हिमाचल, उत्तराखंड, इनके बाहर, जहाँ मेरे को लगता है इंडिया का बेस्ट सनसेट होता है। ये जगह सोलापुर से पड़ती है एग्जैक्ट 300 किलोमीटर, जो कि मेरे रूल के हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं 300 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता। जगह का नाम अगर आपने गेस कर लिया और अगर मैंने टाइटल थंबनेल में नहीं लिखा है तो बहुत बढ़िया, अगर गेस नहीं किया अब तक आपने तो आ जाओ। वेलकम टू डे नंबर 25 ऑफ क्रॉसिंग इंडिया फॉर फ्री। अच्छा एक मिनट भाई, तू ट्रेन से जा रहा है तो तू फ्री में कैसे जाएगा? दोस्तों, ये बात आपके मेरे बीच में है। वेलकम टू डे नंबर 25 ऑफ क्रॉसिंग इंडिया फॉर फ्री। तो जी वेलकम है आप सबका। हाँ नहीं चाहिए दादा। सर वेलकम टू दी माई प्रोबेबली मेरा फेवरेट टाउन पूरे साउथ इंडिया में, स्मॉल टाउन हॉस्पेट। सर अब तो लिटरली पीछे फ्रेम में नाम लिख के आ रहा है, अब तो आपको पता ही चल गया होगा। अगर अभी भी आपको नहीं पता है तो भाई यू नीड टू इम्प्रूव योर ज्योग्राफी। मैं आया हूँ मेरे सबसे फेवरेट टाउन हम्पी, और अभी आप पीछे देख सकते हो कि हॉस्पेट लिखा है। बेसिकली हॉस्पेट नया शहर बनाया गया है, जो मतलब इंडिया की जो ग्लोरी डेज की बात होती है ना, जो गोल्डन पीरियड की इंडिया की बात होती है कि इंडिया भाई दुनिया को लीड कर रहा था, उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ था विजयनगर एम्पायर का, और उसकी कैपिटल हुआ करती थी हम्पी, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट सिटी राइट आफ्टर बीजिंग, ऐसा बताया जाता है। और वो सिटी आज मैं देखने जा रहा हूँ, और वो सिटी यहाँ से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है, जहाँ तक मेरे को लिफ्ट लेके जाना होगा। एक चीज़ तो मैं बोलना ही भूल गया भाई, वेलकम टू आवर 8th स्टेट कर्नाटका। यहाँ से अब थोड़ा वाइल्ड वेस्ट हो सकता है, क्योंकि मैं लैंग्वेज बैरियर की बात कर रहा हूँ। ऑल्दो यहाँ पर सब लोग बोल लेते हैं हिंदी, मतलब समझ लेते हैं, ऐसा आप कम्युनिकेट कर सकते हो। बट यहाँ से अगर मैं थोड़ा और रिमोट चले जाऊँगा, थोड़ा और ऑफ बीट चले जाऊँगा, तो फिर बात पल्ले नहीं पड़ेगी, ना उनके ना मेरे। अभी का प्लान ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है। रेलवे स्टेशन से निकल के हाईवे आया हूँ, हाईवे पे किससे लिफ्ट मांग लूँगा। दादा आगे तक छोड़ सकते हो क्या? आगे तक छोड़ दोगे? ऑन होगा तो फिर कैसे जाओगे? हो जाएगा ठीक। इधर ही है। अच्छा, किधर से आया आप? मैं दिल्ली से। देखने को आया? दिल्ली हम्पी, हाँ हम्पी जा रहा हूँ। अकेला? अकेला, हाँ अकेला घूमता हूँ। लेट्स गो, चल गई। बैठ जाऊँ? बैठ गया। ऐसा लग रहा है इंजन को सांस नहीं आ रही। तो वैसे तो दादा भी हम्पी जा रहे थे, पर इनकी बाइक खराब हो गई है, तो मैं बोल रहा हूँ कि अब हम दोनों लिफ्ट लेके चलते हैं, बाइक के साथ में खड़ा करके। दादा मैं फिर चलता हूँ, कुछ और देखता हूँ मैं। आप अरे थैंक यू। चलो भाई। कोई मेरे को मनूस नहीं बोलेगा, उनकी पहले से बाइक खराब थी, जब मैं बैठा था वो खराब ही थी, वो ट्राई कर रहे थे उसको फिक्स करने का, ठीक है। ये नहीं मैं बैठा और बाइक खराब हो गई, ऐसा नहीं है। अब कुछ और लिफ्ट लेंगे। आप मेरे को आगे तक छोड़ सकते हैं? हाँ बैठिए। मैं हम्पी जा रहा हूँ, वैसे तो आप कहीं भी उतार दीजिएगा आगे। यूपी के लगते हैं? नहीं बिहार का रहना। अब बिहार के हैं? हाँ तो वेस्टर्न यूपी लग रहा था मेरे को, वो बनारस साइड का। हाँ ठीक है, ट्रेन निकलती है यहाँ से, इसलिए रुका हुआ है। हाँ अच्छा ठीक है दादा, थैंक यू सो मच। आपका नाम? मेरा नाम रौनक है। हाँ ठीक है, थैंक यू।
आप हम्पी की साइड जा रहे हैं, आप मेरे को उतार सकते हैं आगे थोड़ा? मेरे को तो हम्पी जाना है, आप जहाँ भी रुकेंगे वहाँ मैं उतर जाऊँगा। बैठ लो। ओके, अच्छा उतरूँ? ठीक 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 है, चलेगा चलेगा, ठीक है। हम्पी किस चीज का चैंपियन हो? बुक बेचने का? अरे वाह, आपका नाम क्या है? अमरेश। अच्छा भाई, मेरे को अमरेश भाई मिले, इन्होंने अपने आप ही देख लिया वो स्टेशन पे, वो फाटक पे उधर ही देखा था मैं। हाँ, तो ये भी वहीं जा रहे हैं, विरूपाक्षा टेम्पल जहाँ मेरे को जाना है, और ये बोल रहे हैं विरूपाक्षा टेम्पल के चैंपियन है किताब बेचने में। मैं कहा वाओ, लेट्स गो। अच्छा, विरूपाक्षा टेम्पल के पास ही? ठीक है ठीक है, वहाँ खाते हैं। अलग पैसा है, हमका अलग पैसा है। तो मेरे को आपका वाला रेट मिल जाएगा ना? नहीं है, मेरा नहीं मिलेगा। अच्छा, नहीं मिलेगा? तो 40 रुपीस मिला था, आपको 50 रुपीस मिला। अच्छा हाँ अच्छा, चलो चलेगा। हाँ चलेगा, ऐसे नहीं बोलना उधर। मैं नहीं बोला, नहीं बताऊंगा। तो ठीक है ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, मेरे को अगर अपना टेंट लगा के रहना है तो सबसे अच्छी जगह, सुंदर जगह कौन सी है जहाँ मेरे को टेंट लगाना चाहिए अपना आज के लिए, कैंपिंग करना चाहिए जहाँ? नदी के पास? नहीं तो उस तरह तो अच्छा, उसके नाम है। कोई नहीं, बताना जब याद आएगा तो। हाँ जी, हम्पी में विरूपाक्ष टेम्पल क्लोज रहता है, रूम इन चाहिए तो मिलता आपको। अच्छा रूम नहीं चाहिए, मैं बताया इनको, क्या बताए? मैं कैंपिंग करूंगा। क्या कैंप करता? नहीं, परमिशन नहीं इधर। इधर नहीं करूंगा, मैं लेक पे करूंगा। उधर सेफ्टी नहीं है। चलेगा इधर देख, राजस्थान। चलेगा देख। दिल्ली इंडिया करो। क्यों, दिल्ली वाले पसंद नहीं है? नहीं, डरता है। क्यों, क्या बात कर रहे हो? Too intelligent। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಿದ್ದ ಕರೆ हम क्या बोल रहे हैं? दिल्ली मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट है, अच्छा। ज्यादा खर्च नहीं करता, हाँ बात ज्यादा होता है। हाँ, समझा मैं, समझा। हमारे देख तो पासिंग किधर है। दिल्ली दिल्ली। भैया तुमको मैं उधर से लेकर आया ना, हाँ, हाँ, गेट का वो। हाँ, अभी वो साइड में छोड़ के आओ। ठीक है ठीक है, उधर ही जा रहे हैं, इसलिए लेकर जा रहे हैं भैया। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो भाई फाइनली हम्पी की गलियों में हम आ गए हैं। हॉस्पिट जो है वो शहर है, हम उससे थोड़ा सा बस हल्का सा बाहर आते हैं ना, ऐसे पेड़ और खेत शुरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। और आज मैं लकी फील कर रहा हूँ, क्योंकि अगर गर्मी है तो हम्पी बिग नो 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 नो, बहुत गर्म होता है। बट अभी ना तो मानसून का सीजन चल रहा है इधर भी ना, तो ऐसा ओवरकास्ट है, बहुत प्यारी हवा चल रही है। वाह, ये तो विरूपाक्ष मंदिर है। वो बहुत अच्छा दिखता है भाई। ठीक है, गणेश मंदिर है। तुमको इधर छोड़ते हैं, मैं डन डन डन। इधर छोड़ता हूँ मैं। हाँ जैसे विरूपाक्ष मंदिर के सामने। ठीक है, ठीक है, इधर ऐसे जाओ। ओके, थैंक यू। थैंक यू। मिलता हूँ फिर बाद में। स्मूथ था भाई बहुत, और वो हम्पी के ही थे। कह रहा था कि वो विरूपाक्षा टेम्पल के अंदर ही वो करता है। ये देखो आप पहले भाई, ये यार ये इतनी ज़्यादा अच्छी जगह है ना, कि अभी इस पीरियड में ऐसी लगती है, उस टाइम तो क्या भाई ग्लोरियस पीरियड रहा होगा। 2 सेकंड रुको, व्यू दिखाता हूँ जो मैं देख रहा हूँ। ओके, 3 2 1। अब यार आया हम्पी में पहले भी 3 बार हूँ, और ये मेरा चौथी बार है हम्पी। और आप सोचोगे हम्पी में ऐसा क्या है, क्यों ही पसंद है तेरे को? देखो, अगर आप वेदर सही टाइम कर लो, मतलब धूप में मत आना भाई, मतलब नहीं हो पाएगा बिल्कुल। तो अगर आप वेदर सही टाइम कर लो तो हम्पी से सुंदर जगह, हम्पी से वाइब्रेंट जगह
इस रीजन में तो मेरे को नहीं पता है। ये कुछ क्लिप्स आ रही हैं स्क्रीन पर चल के कि हम्पी भाई, हम्पी में क्या क्या है। इवन आप जो 50 रुपए के नोट पे पीछे स्टोन चैरियट बना देखते हो ना, वो भी हम्पी के अंदर है। आज हम हम्पी घूमेंगे अच्छे से, कोशिश करेंगे हम 2-3 जगह जा पाएँ। वही है कि सब दूर दूर है और हर जगह की लिफ्ट मिलना तो बहुत टफ है, पर कोशिश करेंगे आज हम्पी अच्छे से घूमने का। पर उससे पहले मेरे को मेरी बैटरी भी रिचार्ज करनी है, मेरी खुद की। खाना खाना है तभी कुछ हो पाएगा। तो इधर 2-3 वो हैं छोटे छोटे से कैफ़े टाइप। तो यार ये मेरी फेवरेट स्ट्रीट है। आज से 3 साल पहले मैं आया था ना, तो ATM भी नहीं था, मैं विड्रॉ कर रहा था पैसे ऐसे करके। इधर मेरा एक दोस्त रहता है। दोस्त कैसे कि मैं बोला 3 बार हम्पी आया, मैं तीनों बार इन्हीं के पास रुका हूँ, तो मेरे को जानते हैं। पर कोशिश है अभी उनके पास अभी नहीं जाएंगे, पहले कुछ खा लेते हैं। सॉरी अगर आज मेरी एनर्जी लो लग रही है, क्योंकि भाई थक गया भाई, हो गए 25 दिन यार, मैं थक गया सच में। और मैं रेस्ट तो नहीं कर पाया हूँ। देखो ध्यान दो, वो येलो टी शर्ट है ना, वो मेरा दोस्त है, ठीक है। इनसे मिलने जाएंगे। हाँ यहाँ बैठ रहा हूँ। अब यहाँ पहुँचते नहीं यार, पता नहीं एकदम से क्या हुआ। ऑल्दो मैंने प्लान तो यही किया था कि मैं पूरा का पूरा अगले 2 दिन और आज का दिन बिना कोई भी पैसा स्पेंड किए निकालूंगा, या फिर मिनिमम स्पेंड करूंगा। बट भाई हम्पी पहुँचा और मेरी एनर्जी क्रैश कर गई। आई थिंक पूरे 24 घंटे के बाद मैं प्रॉपर खाना अब खा रहा हूँ। मैंने पनीर भुर्जी ऑर्डर किया अपने लिए। 150 की सब्जी है, 60 रुपये की रोटी है, 20 रुपये की एक रोटी है, 210, और ये 40 का 250 रुपये। भाई ऑनेस्टली आज का चैलेंज तो पूरा होता नहीं दिख रहा है। मतलब छोटा चैलेंज है क्योंकि, पर टफ है क्योंकि यार मैं कल की रात एक वड़ा पाव और पूरे रात स्टेशन पे सोया हूँ। मतलब स्टेशन पर ही एक ऐसा बैठे बैठे, तो टफ है। उसके बाद अभी भी सुबह से कुछ नहीं खाया, तो बॉडी ऐसे लग रहा है कि भाई लेथार्जिक हो गई, गिर जाएगी। तो मैंने अपने लिए एक नींबू पानी भी बोला है। पानी है, सोडा मेरे को पसंद नहीं है, नींबू पानी, इससे कुछ होता है तो एनर्जी वापस आ जाए तो सही है। दादा एक चाय भी दे दो, एक चाय। आज तो खर्चे पे खर्चा है। और ये सब खाने के बाद भी ना ऐसा लग रहा था कि ये जो गद्दे लगे हैं ना, बस यहीं पे लेट जाऊं, बस यहीं पे सो जाऊं थोड़ी देर यार, क्योंकि कल भी पूरी रात नहीं सोया था मैं। थैंक यू। हाउ आर यू? वेरी गुड ब्रो। ये है कृष्णा भाई, जिनको आज से 3 साल पहले जब मैं पहली बार हम्पी आया था तब मिला था, और तब से मैं इन्हीं के पास रुकना शुरू कर दिया। क्योंकि हम्पी, जैसा मैंने बताया, मैं लिटरली 4थी बार हम्पी आ रहा हूँ, और हर बार जब भी आता हूँ तब इन्हीं के पास रुकता हूँ। Where? I'm not staying. You're not saying? I'm not staying. I'm planning to camp. I want to camp somewhere. I have my tent. Okay. But this area not allowed. I This know. area not allowed. So where can I go? You can go to cross the river. Okay. There. It's called Hippie Island. Hippie Island. Okay. How far? When you cross the ferry, just 5 kilometers. Okay. Yeah. So cross the river, you can go there. You can get the campfiring there. Okay. Yeah. There. Okay. I will go and check. Yeah. If I not find anything, I will come back. Can I drop you there? I will walk. Let's go, bro. I'll drop you, no problem. Okay. इधर तो मैं 3 बार रह चुका हूँ अब। 3 times I have stayed here. Okay. This time in campfiring, bro. Sea so beautiful. You live in such a beautiful place. I'm very happy to live here, bro. Yeah. This is my favorite place in all Hambli. of South India. Yes. Yeah, that's why coming to this 4th time. Fourth no? time. Every time I'm here. This is she was going to, you have to go to boat. Is a ferry driving. Ferry driving person. Ferry, Okay. Thank you, bro. Okay, I will see you then. Okay, bro. बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो खैर आज का आइडिया ये है कि मैं एक कैंप स्पॉट ढूंढ रहा हूँ। अच्छी जगह मिल गया तो कैंप कर लूँगा। ऑनलाइन मैंने पढ़ा इस जगह के बारे में ना, एक हिप्पी आइलैंड करके है हम्पी में, और मैं यहाँ कभी नहीं गया। हम्पी आया मैं, ये मेरा 4थी बार हो गया हम्पी, बट हिप्पी आइलैंड कभी नहीं गया। तो एक बार जाके देख लेते हैं, अगर कुछ समझ आता है तो ठीक है, नहीं आता तो वापस यहाँ जाऊँगा। सनसेट तो मैं एनीवे विरूपाक्ष टेम्पल से देखना चाहता हूँ, वो बेस्ट जगह है भाई सनसेट के लिए। और सनराइज के लिए माल्यवंथा रघुनाथ टेम्पल, वो मेरी फेवरेट जगह है, तो वहाँ तो मैं ज़रूर जाऊँगा। बट अब आप देखें तुंगभद्रा रिवर, ये देखो वो मेरे को बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं फेरी बोटिंग पॉइंट तो वो है। हाँ
यूट्यूबर। मेरा नाम शाहिद है। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रौनक है। वेलकम टू हम्पी। थैंक यू सो मच। यूपी आइलैंड, वी हैव टू गोइंग यूपी आइलैंड। ओके, थैंक यू सो मच। बैठ जाऊं फिर मैं? बोट पार करते हुए एक अनोखी बात पता चलती है कि जो टूरिस्ट है वो देगा 50 रुपए और जो लोकल है वो देंगे खाली 10 या 20 रुपए। This is the most stupid 50 rupees that I have ever spent. 10 सेकंड की बोट राइड में 10 सेकंड। और उतना ही नहीं, उसके अंदर उतरा, मैंने लेफ्ट मुड़ के देखा, लोग पैदल पार कर रहे थे। मुझे कैसे पता होगा भाई? विक्की भाई ने वहाँ उतारा, बोला फेरी से जाना होता है। मैं बोला हाँ भाई ठीक है, जाना होता होगा, नदी कैसे पारेंगे। बट अपेरेंटली अभी पानी कम है तो यहाँ पत्थर से लोग आ रहे थे। मेरा देख के जो मूड खराब हुआ है ना, मतलब आप जब आप ट्राई नहीं कर रहे पैसे कम से कम खर्च करने का और तब आप फालतू में खर्चो, गुस्सा आता है। अलग रूल है, लोकल्स के लिए सस्ता है, टूरिस्ट के लिए महंगा है। चलो ठीक है, सेंस बनाता है, वो टोट का तो बनाता है, लोकल्स को रोज करना है। फूड में भी फर्क है। वो हमारा जो दोस्त मिला था एक बाइक पे जिसने लिफ्ट दी थी, वो बोल रहा था कि मैं लोकल हूँ, मेरे को 30 का, तुम बाहर के तुम्हें 50 का। अच्छा भाई ठीक है। बोट पार करने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ इस जंगल जैसी जगह में। नॉट एग्जैक्टली जंगल बट डेजर्टेड है भाई ये पूरी जगह। मेरे को याद आता है कृष्णा भाई ने मेरे को बोला था कि उस साइड इतना कुछ अभी है नहीं, वहाँ तो डिमोलिश कर दिया गया सब कुछ जो भी था। अब ऐसा क्यों है इसके बारे में मेरे को नहीं पता। अब इस सिचुएशन में करे तो करे क्या बोट लेकर वापस जाएं? बट ऐसे तो मेरे बस पैसे वेस्ट हुए और मैंने कुछ देखा भी नहीं, या फिर ऐसे ही थोड़ी देर और चलते रहें और देखते हैं कि क्या होता है। तो मैंने दूसरा डिसाइड किया और ऐसे ही फिर अकेले मैं चलने लगा। गूगल मैप स्क्रॉल करते हुए ना मेरे को एक व्यू पॉइंट दिखा जिसका नाम था हम्पी वाटरफॉल। अब मैंने सोचा हम्पी में कौन सा वाटरफॉल आ गया भाई। फोटो देखी तो कुछ तो लोग कर रहे थे, कुछ तो एक्साइटिंग लग रहा था, तो मैं भी पहुंच गया। जहाँ पर जाके पता चलता है कि यहाँ तो कोई वाटरफॉल है ही नहीं। मेरे को विरूपक्षा टेम्पल से सनसेट देखना है। दिस वॉज द होल पॉइंट ऑफ कमिंग टू हम्पी। और इस समय वहाँ तक पहुँचने का बस एक ही तरीका था, लिफ्ट। तो इसलिए मैंने करी दादा से बात। इन्होंने बोला कि ये लेंगे 50 रुपये और ये उतार देंगे मेरे को बोटिंग पॉइंट तक। बोट पॉइंट पे छोड़ दोगे? यूपीआई हो जाएगा? कैश नहीं है मेरे पास। फ़ोन पे हो जाएगा या दादा को कर दूँ फ़ोन पे? ठीक है। वो दादा को कहना ना, उन्होंने 50 बोला, मैंने 50 डाल दिया। पेट्रोल भी नहीं आएगा ना। मैं समझ रहा हूँ, पर वहाँ पे 100 बोल देते तो मैं नहीं आता ना। इसलिए बोला पेट्रोल को डाल दो, 100 रुपये बोल के बोला था उसको। मेरे को 50 बोला, वही मैंने बोला कि देखो 50 डाला मैंने, देख लो। पानी पी लो। पानी है मेरे पास। ठीक है अन्ना, थैंक यू। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ बिना उसके जाने की, बिना बोट के। 50 रुपये मेरा इस बार इतना फुद्दू बना है ना, फुल मेरे साथ होगा टूरिस्ट वाला। अब यहाँ बोट पॉइंट पे पहुँच के ना मैं सोचता हूँ कि यार आज तो मतलब इतना ख़राब हो रहा है। मैंने लिटरली सोचा था कि मैं बिल्कुल पैसे नहीं खर्चूंगा और मैं सबसे ज़्यादा पैसे आज ही खर्च रहा हूँ। तो मेरे को और यूज़लेस 50 रुपये नहीं खर्चने हैं, क्योंकि जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आते हुए देखा था, मैं तो बोट से आया बट कुछ लोग पैदल आ गए थे। तो मैंने कहा मैं भी इस बार पैदल नदी पार करूँगा। डेड एंड। अब बस इतना सा डिस्टेंस है मेरे और उस घाट के बीच में, बट इसके लिए मेरे को बोट करनी पड़ेगी, क्योंकि पता नहीं ना नदी बीच में कितनी डेप्थ है। ज़्यादा तो नहीं होगी, फ्लो तो क्या ही है, अभी तो नहीं है, पर फिर भी बस इतना सा रास्ता रह गया। फिर मैं वापस बोट पर जाता हूँ तो पता लगता है कि बोट तो अब बंद हो चुकी है, क्योंकि 6 बज चुकी है। बोट बंद? फिर वहाँ बैठे अन्ना बोलते हैं कि नहीं परेशान मत हो, आप टूरिस्ट हो, हम आपको बोट पार करा देंगे, आपको हम कुराकल बोट में छोड़ेंगे। वॉक के चक्कर में लेट हो गया, बोट क्लोज हो गई, बट मेरे को कुराकल से ड्रॉप कर रहे हैं भाई। इसको कुराकल बोलते हैं। बैठ जाऊँ? अब जैसे हम बोट लेके नदी के बीच में होते हैं ना, तब ये भाई कुछ बात बोलते हैं। भाई 200 रुपये हिम्मत के काम। हाँ सही है, बीच पानी में 200 बोल दो, 500 बोल दो, क्या फ़र्क पड़ता है? 1000 रुपये बोलते हैं। वही तो, क्या फ़र्क पड़ता है? 100 ले लो ना। रेट है ना, उस तरफ जा रहे हैं तो 1500। 100 ले लो ना। 100 रुपये नहीं होता भाई, प्लीज भाई।
नहीं तो इधर ही पीछे दे दे। जो कि ऑनेस्टली मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आती। मतलब यार मैं एक तो सुबह से फ्रस्ट्रेटेड घूम रहा हूँ, मैं सुबह से लो ऑन एनर्जी घूम रहा हूँ, और उसके बाद मेरे को लग रहा है कि यार ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि आप वैसे 50 रुपये ले रहे हो, इसमें आप 200 रुपये बोल रहे हो। तो ये बात तो मेरे को अच्छी नहीं लगी। इस चक्कर में मेरा आज का बजट तो हिल ही जाता है, खुद से जो प्रॉमिस किया था वो भी पूरा का पूरा टूट जाता है। और सनसेट लिटरली सिर्फ इकलौती चीज़ थी जिसको मैं यहाँ पर देखने आया था, वो भी मिस हो जाता है। अब और कुछ था नहीं करने को, तो इसलिए मैं इसी घाट पर चुपचाप बैठ जाता हूँ। मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं करता, कुछ नहीं करता, बस मैं खुद को गलिया रहा होता हूँ, और मैं बस बहुत अपसेट होता हूँ कि यार क्या है तेरे को रौनक। और वहीं पे बैठ के ना बस नदी को बहता हुआ देख रहा होता हूँ, जब ये फ्रेंड्स का ग्रुप मेरे पास आता है। heard about India's largest flagpole? Flagpole? Flagpole. Where is that? It's in only Hospet only. Okay. इनसे थोड़ी बहुत बातें होती हैं और पता लगता है कि ये लोग तो बहुत कूल हैं, ये लोग तो बहुत फ्रेंडली हैं। ये मेरी तकी हुई शक्ल देखकर मेरे को एक मिरिंडा पिलाते हैं। No. Don't tell again. I'm just showing that I'm been treated over here. और उसके बाद हम बातों में लग जाते हैं, मतलब हम बहुत सारी बातें करते हैं। Nice to meet you. Thank you. तो इन्होंने लिटरली अभी यही चीज बोली थी मैंने। This is fake. But हमने recreate कर लिया। First he said that only, then I bought my camera. एक बार फिर बोल दो। हाँ, आप बहुत अच्छे हो। बार सरप्राइज हो जाता हूँ भाई, मैं बार सरप्राइज हो जाता हूँ मैं। क्रेजी भाई। मैं कुड़ रहा था ना इतनी देर से कि मैं कुछ नहीं कर रहा और मेरे पैसे जा रहे हैं, और मेरे को सनसेट देखना था। मैं सनसेट देखने आया था यहाँ पे, लिटरली वो मिस हो गया और मैं खुद को मन में गालियाँ निकाल रहा था, सच बता रहा हूँ। उसने जब बोट वाले ने मेरे से वहाँ से यहाँ करके 200 रुपये मांग लिए ना, मैं अंदर से इतना चिढ़ गया अंदर से कि भाई मतलब गंदा हो गया एकदम, कि क्या है मतलब, समझ रहे हो, बिल्कुल गंदा हो गया। क्योंकि मेरा सनसेट मिस हो गया, मेरे फालतू में इतने सारे पैसे वेस्ट हो गए यार। 250 रुपये, आई थिंक 250 या 270 जितने भी एक्स्ट्रा खाने के ऊपर से, जबकि मैं सोचता 0 रुपये खर्चूंगा। तो मेरा दिमाग हिल रहा था कि भाई ये तो बहुत ही घटियापन है, और मैं पैदल चल रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा, कुछ नज़ारा नहीं देखा, कुछ नहीं किया, तड़प रहा हूँ, बेवकूफ़ हूँ मैं खुद को एक कसा रहा था। और मैं थक हार के यहाँ बैठता हूँ आके इस घाट पे, यहाँ पे बोर्ड से निकला, उसने 200 रुपये लिए मेरे से, और मैं यहाँ आके बैठा हूँ, और मैं बस बैठा हुआ हूँ, और मैं थोड़ा सा वो हूँ। ये लोग जो मिले ना, उन्होंने वहाँ मेरे से हाई हेलो किया, उन्होंने बोला हाँ कहाँ से आए हो वो। मैंने ज़्यादा बात नहीं की, मैंने कहा हाँ आई एम फ्रॉम दिल्ली। उन्होंने कहा सोलो, मैं कहा यस सोलो। ज़्यादा बात नहीं की, मैं चिढ़ा हुआ था, मैं खुद से चिढ़ा हुआ था, उससे भी चिढ़ा हुआ था जिसने 200 रुपये लिए मेरे से। तो मैं यहाँ आया, मैं यहाँ के बैठ गया हूँ, ऐसे बैठा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ, ऐसे सनसेट देख रहा हूँ, जो मेरे को वहाँ विरूपाक्षा टेम्पल व्यू पॉइंट से देखना था। बाय द वे कुछ ऐसा दिखता है, तो डेफिनेटली वो सनसेट बेटर दिखता है, बट मैं यहाँ बैठ के सनसेट देख रहा था। फिर एक भाई आगे बैठ गया, फिर एक और भाई आगे बैठ गया, फिर वो लड़की आगे बैठ गई, फिर ऐसे करते करते और लोग, फिर पूरा ग्रुप आके बैठ गया और बातें कर रहे हैं हम। सही है, चलो बढ़िया है, फिर तो मतलब हो गया तब तक। फिर उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पिला दी, कह रहे आओ मिरिंडा पियो, मेरे पास चिप्स आए, चिप्स नहीं खा रहा, कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ क्योंकि प्यास लग रही थी। तो मैंने थोड़ी सी मिरिंडा पी ली। फिर उनसे बातें हो रही थी, फिर मैं अपने किस्से सुनाने लगा। मैंने कहा पूछ रहे कैसे आए हो, क्या कर रहे हो, क्या। मैंने कहा बताया कि मैं ट्रिप कर रहा हूँ, ऐसे आया हूँ। तो फिर मैंने इनको बताया, कह रहे कि यहाँ कैसे आए हो। मैंने कहा यहाँ तो मैं ट्रेन से आया हूँ, बट कल मैं सोलापुर से, वो पुणे से सोलापुर गया था लिफ्ट लेके। तो उन्होंने बोला अच्छा। फिर मैंने कहा बताओ सोचो। तो मैंने कहा तुम लोग सोचो मैंने किस में लिफ्ट ली होगी। सब ने बोला ट्रक में ली होगी, लॉरी में ली होगी, लॉरी ट्रक एक ही होता है शायद। तो इन्होंने बोला लॉरी में ली होगी, किसी छोटी उसमें ली होगी। इनका दिमाग हिल गया, कह रहे क्या, कह रहे कैन यू शो। फिर मैंने वीडियो दिखाई, मैंने कहा ये देखो। फिर मैं इनको किस्सा सुना रहा कि भाई मैं गाड़ी में बैठा और अंकल ने पहली चीज छूटते ही बोली बियर पिएगा, क्रेजी। फिर उन्होंने कहा अच्छा बियर पीते हो, हम भी पिला सकते हैं। मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं पीता हूँ, थैंक यू सो मच। फिर ऐसे करके बड़ा टाइम पास किया हमने, काफी देर बैठे। देखो तब ना सन हो रहा था, अभी सनसेट हो चुका है, मतलब बैठे भाई अच्छा खासा बैठे, आई थिंक आधे घंटे से ज़्यादा बैठे। बहुत बातें करी, मतलब ऐसे हंसी मजाक की, उन्होंने काफ़ी रिकमेंडेशंस दी मेरे को। और फिर जाते जाते प्लान बना कि मैंने इनको बताया कल मैं चिकमंगलुरु जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला अरे हम भी वहाँ नहीं जा रहे हैं, बट हम ऑन द वे जा रहे हैं, और इफ़ यू वांट हम तुम्हें ड्रॉप कर सकते हैं। मैंने कहा भाई साहब इससे ज़्यादा क्रेजी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि कल मैं रो देता भाई। कल बहुत टफ है हिचहाइकिंग यहाँ से, समझ रहे हो, बहुत टफ है। अगर आप जा रहे हो ना दिल्ली से जयपुर, हिचहाइक हो जाएगा। आप जा रहे हो मुंबई से पुणे, हिचहाइक हो जाएगा। मेन बड़े हाईवेज पे जाओगे हो जाएगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ हम्पी से चिकमंगलुरु। क्या रूट है ये भाई, पहली बात तो ठीक है। तो मुश्किल था, बट इन्होंने बोला कि हम जा रहे हैं, हम मतलब मोर देन हाफ वे जा रहे हैं, और हम उससे पहले भी कहीं घूमने जा रहे हैं। तो बोलोगे तो यहाँ से सुबह हम लोग, हमारा प्लान है सुबह 9 बजे निकलने का,
तो तुम्हें साथ में ले चलेंगे, पहले हम कहीं घूमने जाएंगे, फिर तुम्हें शाम तक ड्रॉप कर देंगे वहाँ पे, वहाँ से तुम चले जाना। मैंने कहा श्योर, वाई नॉट, क्योंकि बढ़िया बंदे लगे, हंसी मजाक किया हमने, मज़ा आया, अच्छे लोग थे, फन था। तो कल प्रोबेबली अगर सब सही रहा तो मैं इनके साथ जाऊँगा। दिन इतना भी बुरा नहीं रहा, मतलब एंड में ठीक हो गया, थोड़ा सा ठीक हो गया। आज तो मैं बहुत कुड़ रहा था खुद से भाई, मैं बहुत कुड़ रहा था। और क्योंकि मैंने अब सनसेट मिस कर दिया है अपना, मैं सनराइज़ मिस नहीं करूँगा। सनराइज़ मेरे को और भी ज़्यादा पसंद है इस जगह का। आप ये मेरा वीडियो देख सकते हो अगर आपको याद है, 100 डेज से, उसके बाद भी एक बनाया था। सनराइज़ नहीं छूटेगा, सनराइज़ नहीं छूटेगा। और अब हम चलते हैं वहाँ विरूपाक्षा टेम्पल। विरूपाक्षा टेम्पल ना रात के 8 बजे तक खुलता है, तो अभी 45 मिनट्स हैं, टेम्पल ही देख लेते हैं एटलीस्ट अंदर से। आओ, बट क्रेजी हुआ भाई, यहाँ बैठ के तो क्रेजी हो गया कसम से। देखते हैं कल क्या होगा। मेरे को ये चीज़ करके ना यही समझ आया कि जब इनका प्लान कुछ अलग ही है ना, तो भाई मैं क्या ही कर लूँगा, फिर तो मेरा क्या ही प्लान है, जो इनका प्लान है, गॉड्स प्लान बेबी। करीब 7th सेंचुरी में बनाया गया ये मंदिर लगभग 1300 साल पुराना है, और ये ना वन ऑफ द फ्यू मंदिर है जो आज भी वैसी एनर्जी कैरी करता है। शायद यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे या फिर कुछ तो बात है यार हम्पी में। मतलब मैं यहाँ सच में चौथी बार आया हूँ और मेरे को यहाँ आके और अच्छा लग रहा है। जैसे एक फेवरेट आइसक्रीम नहीं होती, आप फेवरेट आइसक्रीम जितनी बार खाते हो आपको उतनी ही ज़्यादा टेस्टी वो लगने लग जाती है। बिल्कुल मेरे साथ ठीक ऐसा ही केस था। मंदिर की क्लोजिंग सेरेमनी हो रही है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, दिखाता हूँ। और यहाँ की क्लोजिंग सेरेमनी देख के तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, ऐसा लगा कि दिल भरने को हो रहा है सच में। मेरा मन किया कि काश कुछ देर और इस मंदिर में बिता पाऊँ। ऑल्दो क्लोजिंग सेरेमनी हो गई थी, मंदिर से जाने का टाइम आ चुका था, मगर मन हुआ कि बस कुछ देर और यहाँ बैठ जाऊँ, इस कंपाउंड में ही बैठ जाऊँ। भाई ये मंदिर आपको कभी नहीं मिस करना चाहिए। ये मंदिर बहुत, एक तो बहुत पुराना है, बहुत इनक्रेडिबल एनर्जी यहाँ पर है, बहुत अच्छा लगता है यार यहाँ पे आके। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती कभी भी। बहुत कम जगह होंगी जो इंडिया की पास्ट ग्लोरी को दिखाती हैं, भारतवर्ष की पास्ट ग्लोरी को दिखाती हैं आज भी। हम्पी मेरे को लगता है अगर एक लिस्ट बनाई जाएगी तो हम्पी उसमें वन ऑफ द टॉप 3 में तो होगा ही होगा। बहुत इनक्रेडिबल है भाई ये जगह, आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ। प्लीज़ हम्पी आओ, प्लीज़ हम्पी आके देखो, यहाँ पर रह के देखो। गर्मी में मत आना, मेरे को आप बुरा बोलोगे। सही मौसम चुनो फिर आओ, मानसून में आ सकते हो, सर्दी में आ सकते हो, बहुत मज़ा आएगा भाई। यहाँ मेरे को अब लग रहा है पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा है। मैं पता नहीं क्यों दिन भर कहाँ कहाँ भटक रहा था बेवकूफ़ों की तरह। ये जगह या तो ये इस समय अच्छी लग रही है, हमेशा अच्छी लगती है, बट ये बहुत एपिक लग रहा है मेरे को। इस समय जाने का मन नहीं हो रहा है यहाँ से, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाहर ही मैंने देखा मेन कॉम्प्लेक्स जो है मंदिर है, उसके बाहर ही ना काफ़ी लोग सो रहे हैं, लेटे तो हुए थे। अब उन्हें रात भर रहने दिया जाएगा या उन्हें जाने को बोल दिया जाएगा। अगर रात भर वो यहाँ रह सकते हैं, सो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं, मैं भी तो सो सकता हूँ यहाँ। मेरा तो मन कर रहा है मंदिर में सो जाऊँ सही में। चद्दर नहीं है बस मेरे पास, बट क्या फ़र्क पड़ता है, इतना कुछ वो थोड़ी है। थोड़ी देर लेट तो रहा ही हूँ मैं यहाँ पे, बहुत अच्छा है यहाँ पे। ये देखो, जब तक आप यहाँ नहीं आते आप नहीं समझ सकते, मतलब बहुत बढ़िया है भाई ये जगह, सच बता रहा हूँ मैं। ये चौथी बार आ गया मैं, चौथी बार भाई। मेरे साथ में एक आंटी हैं, वो मेरे को अभी उन्होंने डिनर ऑफर किया, कह रही हैं खा लो। मैंने मना किया नहीं थैंक यू पर वो नहीं हिंदी समझ पा रही, तो बस हमने इशारों में बात की। फिर मैंने उनसे पूछा यहाँ सो सकते हैं, उन्हें समझ नहीं आया। फिर मैंने कहा, तो उन्होंने कहा बढ़िया है। आपको आती है हिंदी? हाँ आती है। अच्छा, आज कुछ है इधर, इतने सारे लोग हमेशा रहते हैं? हमेशा भी रहते हैं, आने वाले आते रहते हैं, कौन तो पूछे। और फिर उस बहती हवा में, उस प्यारी मीठी हवा में मैं भी यही करने का सोचता हूँ। यहाँ पर मैं बस बैठा ही होता हूँ और मैं बस चीज़ें देख रहा होता हूँ, लोगों को देख रहा होता हूँ, टाइम देख रहा होता हूँ। मतलब कुछ थॉट नहीं दिमाग में। आई वॉज जस्ट सिटिंग देयर, जस्ट आइडल, जस्ट बीइंग। और पता नहीं क्यों एक दिल भर सा आता है, मन भर सा आता है, मन हैवी सा हो जाता है। सोचता हूँ और कुछ नहीं करना मेरे को, बस अब यहीं लेट जाऊँगा, नहीं जाना मेरे को वापस। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं रात यहीं सो रहा हूँ। मैं अपना बैग ना, वो जो भैया नहीं मिले थे उनके घर छोड़ाया था। मैंने कहा बैग रख लो मेरा, मैं देखता हूँ। मैं इधर जा रहा हूँ मंदिर, फिर अब मेरा इधर ही रुकने का मन हो गया है, तो मैं इधर ही रुक रहा हूँ।
अब जाके मेरे पास मैट नहीं है मैं मैट लेके घूमता हूँ ना, अभी मैट नहीं है, पर मैं ऐसे ही सो रहा हूँ। मेरा सही में जगह छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है इधर, कसम से। ये देखो अभी कुछ लोग खाना वाना खा रहे हैं अपना, मेरे से भी पूछ लिया भाई मैंने मना कर दिया, मेरा मन नहीं है बिल्कुल। पूछ रहे थे खा लो, मैं कहा नहीं नहीं ठीक है। पर इधर ना बहुत अच्छी हवा चल रही है। अब मैं टेंट में क्यों जाऊं भाई, क्यों खुद को बांधूं कहीं पे, या फिर क्यों मैं रूम लूं, यहीं सो जाऊंगा। बढ़िया लग रहा है। और नहाने का मेरे को हो रहा था ना, नहाया नहीं मेरे को। तो सामने नदी है इतनी बड़ी, मौज है, सुबह अच्छे से नहाएंगे एकदम बेस्ट होके तो सही है। हवा में ही कुछ है, ऐसा बचपन सा याद आ रहा है इधर बैठ के। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बहुत ज़्यादा लाइट फील हो रहा था, बहुत बढ़िया लग रहा था। मन कर रहा था कि यार ये रात थोड़ी और लंबी हो जाए तो जितनी भी थकान अब तक की एक्यूमुलेट हो चुकी है ना, वो गायब हो जाएगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे कल सुबह जब हम जाएंगे रोड ट्रिप उस स्ट्रेंजर फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ। देखते हैं कैसा रहता है। सी यू टुमारो।